प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित फूरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊ में। यही बरु मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू कोई, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कैसा नाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज अपने निज रसिक जनन को अपनी श्री स्वामिनी, अपनी श्री राधा के बारे में कछु या प्रकार से समझा रहे हैं कि हमारी श्री राधा, हमारी प्रिया जी कैसी हैं। वे वर्णन कर रहे हैं, को सरी करे हमारी राधा, को सरी करे, सरी माने बराबरी। हमारी जो राधा है, हमारी जो प्रिया जी हैं, हमारी जो प्रीतम के प्राणेश्वरी हैं, उनकी बराबरी, उनकी समता कौन कर सके है। कैसी हैं वे, बाकी बारे में आप बता रहे हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज अपने सिद्धांत के दोहान में कछु या प्रकार से वर्णन करी आए हैं। कि को गोबर पाथरी, को ढोब पाए, एक सुहागिल लाड़ली बोलत हुअल साय। बोले भैया, एक तो वे भी राधा है जो कि ब्रजेंद्र नंदिनी के रूप में
वृषभान नंदिनी के रूप में जानी जाए हैं, तो वो तो भैया अपनी सहचरीन के संग, अपनी सहेलीन के संग और भैया गोबर भी थापती रही, और भैया तमाम ब्रज की लीलान को जो वर्णन है उन लीलान से जुड़ी भई राधा है। और एक राधा वे हैं जो रास की राधा है, जो भगवान श्री कृष्ण के संग जब महारास को आयोजन भयो हो तो महारास के प्रसंग में आवे है कि राधा जी ने ये कही कि प्रीतम मैं थक गई हूँ, आप मोकू अपने कंधा पे विराजमान कर लो। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कही कि आप लता के ऊपर चढ़ के और मेरे कंधा पे विराजमान है जाओ। तो वास्तव में प्रिया जी ने जैसे ही अपने चरण को कंधा पर रखवे को आगे बढ़ायो तो कृष्ण अंतर ध्यान है गए हैं और उनको छोड़ कर के वे आगे चले गए हैं, ऐसा वर्णन आवे है। तो भैया वो रास की राधा आप बता रहे हैं, और एक राधा ऐसी है जो कि एक रस अपने प्रीतम के अंगन में समाई रहिया में, अर्झी रहिया में है, लपटी रहिया में है। तो एक राधा ब्रज में बस, दूजी रास बिलास, तीजी राधा कुंज में, जाय दुलरा में हरिदास। तो यह प्रकार से भैया तीन राधान को उल्लेख यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी हो कर रहे हैं। तो हमारी जो राधा है वो कैसी राधा है, उनकी क्षमता, उनकी बराबरी कोई और राधा नहीं कर सके है। फिर आप कह रहे हैं कि यद्यपि नाम महात्म सेवत, कितने रसिक जन तो भैया नाम पे ही अर्झे रहे में हैं। जैसो कि वृंदावन को स्वरूप वर्णन किया है कि यह जग नाम धाम वृंदावन, परिया को भेद न काहू पायो। कितने लोग वृंदावन के नाम पे ही ये सोचें कि भैया वृंदावन एक ही है, और या भेद को या रहस्य को भैया सब नहीं समझ पामे हैं। जबकि भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि हमारा वृंदावन और हमारा वृंदावन तो भैया हृदय है, और वो और ही वृंदावन है जहाँ प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की पहुँच नहीं है, माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिरमौर, छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, श्री भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर। तो जैसे वृंदावन को स्वरूप है हमारा वृंदावन कौन सा है, यह जग नाम धाम वृंदावन, परिया को भेद न काहू पायो, अपनी बुद्धि विकार मुनिन मिली नेत वेद हु गायो। आदि मध्य अवसान एक रस, हमारो वृंदावन तो भैया एक रस में सनो रहे वावे है। हमारा वृंदावन कौन है,
जहाँ प्रिया जी प्रीतम के रोम रोमनते, जहाँ प्रीतम प्रिया जी के रोम रोमनते अंग अंगनते। और भैया नक तिलक सिक तक अरुझे भय हैं, सघन भय हैं। वाह वृंदावन को स्वामी हरदास जी महाराज सेवन करे हैं, वो वृंदावन हमारा है। और वाह वृंदावन को समझबे के काजे, वाह वृंदावन को देखबे के काजे, वाह वृंदावन में प्रवेश करबे के काजे स्वामी जी और स्वामी जी के जनन की कृपा ही अनिवार्य है। तो जैसे वृंदावन के अनेक भेद हैं, ठीक यही प्रकार से एक जगह बिहारीदास जी ये भी समझा रहे हैं वृंदावन को स्वरूप। वृंदावन रस भूमि सब, श्री धाम वृंदावन की जितनी भी भूमि है वो सब रस की ही भूमि है। फिर भैया यहाँ ये समझना पड़ेगा, पर यहाँ पेड़ पेड़ पर भेद, कहूँ खारो मीठो मर मरो, यह समझ भ्रम छेद। कितने अच्छे ढंग से आचार्य ने हमारो वृंदावन, हमारी प्रिया जी, हमारो नित्य विहार समझाया है। भैया समझवे बारे के काजे तो कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। तो ये समझा रहे हैं कि जैसे वृंदावन को नाम तो एक है, और वृंदावन में आप कहूँ खोदो तो भैया पानी एकदम खारी निकले, और कहूँ पानी ऐसो भी निकले जो कहे लाला थोड़ो मरमरा सो है, थोड़ो पीवे लायक है, ज़्यादा मीठो भी ना है और ज़्यादा खारी भी ना है। और भैया कोई जगह तो ऐसो जल निकल आवे है जो यूँ कहें कि भैया वो तो इतना मीठो है, बिल्कुल जल का है, दूध है, जमुना जल है। तो कहूँ खारो मीठो मर मरो, यह समझ भ्रम छेद। ज़्यादा भैया बड़े लोग विस्तार से गहराई से नहीं समझा सके हैं। ऐसे ही भैया ब्रज रस, रास रस और या स्वामी जी के रस को आपको समझना चाहिए। ऐसे ही यहाँ राधा के स्वरूप को यहाँ समझने की बात आप कह रहे हैं। हमारी जो प्रिया है, एक सुहागी लाडली बोलत हूँ अलसाए, ये ऐसी प्रिया जी है, ऐसी सुहागिल है कि बोलबे में भी इन्हें आलस लगे है, बोलबे में भी इन्हें आलस लगे है। तो को सरी करे हमारी राधा, यद्यपि नाम, कितने लोग तो नाम पे ही अटके रह जाएं कि भैया राधा राधा नाम, तो भैया वही राधा तो एक ही है, अलग तो है ना। यद्यपि नाम महात्म सेवत, और कितने लोग भैया महात्म में ही अटके भये हैं। राधा नाम को महात्म का है, जैसे कहना कृष्ण नाम को कहा महात्म है, राधा नाम को कहा महात्म है। स्वामी हरदास जी के घर में भैया महात्मन को तो, महात्मन मतलब विशेषता, के आज राधा नाम की विशेषता कहा है। का उस समय स्वामी हरदास जी महाराज निधवन में जब विराजमान है तो बड़े बड़े रसिक महानुभाव आए और सभी जुगल की उपासना किया करते हैं। और उनने आए के स्वामी हरदास जी से निवेदन किया कि स्वामी जी आप तो एकदम समाधि में रहे आओ हो, आपकी उपासना कहा हमारी उपासना ते अलग है, आप हमें अपनी उपासना के भेदन को समझाओ। तो स्वामी हरदास जी महाराज से वे पूछ रहे हैं कि ब्रस रवि तनिया तत्व के, ब्रस रवि, रवि माने सूर्य, सूर्य को दूसरा नाम भैया भानु भी है, अर्थात ब्रस भानु। ब्रस रवि को का भाव भयो ब्रस भानु। तनिया माने उनकी जो पुत्री है अर्थात राधा। ब्रस रवि तनिया तत्व किमि नद नंदन श्याम, और हमार संशय हरो करो कृपा अभिराम। हे स्वामी हरदास जी आप हमें ये बताओ कि राधा प्रधान है या कृष्ण प्रधान है। काऊ के तो भैया राधा प्रधान है
और काऊ के कृष्ण प्रधान है। स्वामी हरिदास जी के यहाँ तो न राधा प्रधान है न कृष्ण प्रधान है भैया, ये ललिता हरिदासी ही प्रधान है। ललिता हरिदासी ही प्रधान है और इनके काज इनके प्राणन को पोषबे के काज तो भैया ये रस ही प्रधान है। रस में रस पिए कुंज बिहारी, रस की बात घात सब रस की। तो यहाँ तो ये श्री हरिदास एष्टे उपासे, नक्षित लिखत अछित ललिता के, लाल कहे कर जोर। भगवत पाए परो ललिता के, तो ये भैया ललिता प्रधान है, हरिदासी प्रधान है, ना यहाँ राधा प्रधान है। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम महातम प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश, दूजे ब्रह्म प्रकाश कोटि सूरज समभास, तीजे पंकज नाभिरमा बैकुंठ निवासी, चौथे दशरथ सुवन राम गोपुर के वासी, पांचे ब्रज के गोप नंद आदिक सब गोपी। ये भैया ये गोपी आ गई और ये छठवें सखी समाज करें लीला रस ओपी। ये वही भाव आ गए, एक राधा ब्रज में बसे दूजी रास विलास। अब सुनो आगे अपनी बात। भगवत सत ये आवरण, जहाँ केवल करई केली राधा रमन, जहाँ केवल राधा के संग में और ये प्रीतम रमण करते रहे में है, केली करते रहे में, रस में डूबे रहे में है, वहाँ के सर्वोपरि सर्वेश गुरु श्री रसिक राय मंगल भवन। तो यहाँ सनत कुमार संगता में आप समझा रहे हैं, काऊ समय स्वामी हरिदास जी महाराज के परम लाडले श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज लतान के नीचे स्वामी जी की रस में डूबे भय है। तो सखान को लेकर ये नंद नंदन पधारे हैं और सखान ने जब बाबा को स्वरूप देखो कि नीचे से लेके ऊपर तक ये बाबा कैसो रज मंडित है, बोले बाबा हमें पसंद आ गयो है भैया कन्हैया। अब बाबा के मुखार बिंदते कछु दो शब्द सुनना चाहे हैं। और एक हठ मित्र हठ भी हो गए भैया, और जब मित्रन की हठ है गई तो भगवान श्री कृष्ण ने और श्री बिहारीदास जी ते कही, का कही कि बाबा मैं आए गया हूँ, आप नेत्र खोल कर मुँह को निहारो। अपना परिचय दे रहे हैं। बिहारीदास जी कह रहे हैं आपको परिचय का है कि चित बित माखन चोर कहत सब ब्रज जीवन मम नामा। बोले बाबा मुझे चित्त चोर भी कहे, माखन चोर भी कहे, ब्रजवासीन को जीवन भी कहे। आयो दरस दैन तो ही को नख सिख छब अभिरामा। देख बाबा मैं नक्त लेकर सिख तक कितना सुंदर हूँ, तो को दर्शन देवे के काजे आया हूँ। तो बिहारीदास जी का बोले, नैन कमल खोले नहीं बोले। नेत्र तो बिन्ने खोले नहीं और नेत्र बंद किए भय ही बोले। फिर सुनो, नैन कमल खोले नहीं बोले, मधुर मनोहर बैना। कोहो कौन कहाँ ते आए, कहा नाम सुख है नाम। और चित्त को हरो हरो पुण्य बीत को हरो जाए किन माखन। हे नंदन ब्रज को पग धारो,
ब्रज तरुणी मन रखन। आपने अपना नाम चित्त चोर बतायो, आपने अपना नाम माखन चोर बतायो। मेरो जो चित्त है वो तो स्वामी हरदास जी ने चुरा लिया है। हाँ तो और स्वरूप पिछाना नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। आप क्या कह रहे हैं? जाके संग रसिक हरिदासी, ताही को हम देखें। अपर स्वरूप नहीं पहचान, बिन हरिदास न पेखें। बोले भैया मैं और स्वरूप को काऊ को पहचानू ही ना हूं। ये रस रीति तो भैया उनकी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं यद्यपि नाम महात्म सेवत। कितने लोग राधा नाम को महात्म बतावे। हमारे यहाँ ना राधा नाम को महत्व है भैया, ना कृष्ण नाम को महत्व है। हमारे यहाँ तो इन दोनों को जो हृदय को आनंद है वह आनंद को ही दूसरा नाम ये ललिता हरिदासी है। और भैया ये ललिता हरिदासी को ही यहाँ महत्व है। तो फिर आप कह रहे और वैस या रस में बाधा। यदि कोई भैया और वैस कहे अवस्था ते यहाँ भैया यदि इनकी उपमा काऊ औरत दई जाए तो भैया या रस में उपमा बाधा उत्पन्न करे हैं। फिर आप कह रहे हैं अंग संग नवल किशोर किशोरी। जिन किशोर और किशोरी के अंगन ते अंग नए नए भावन को लेके एक दूसरे में समाहित रहा में है। अंग संग नवल किशोर किशोरी, एक वैस रस सिंधु अगाधा। जिनकी भैया एक ही अवस्था है, एक ही रुचि है, एक ही तरंग है, एक ही उद्गार है, एक ही भाव है, एक ही चाव है, एक अवस्था है। एक वैस रस सिंधु अगाधा। जो अगाध रस सिंधु में ही किलोल करते रहे हमें है। जागत अनुरागत निशिबासर। ये ऐसे नए नए अनुराग ते भरे भये हैं कि ये जाने ही ना है कि कब रात्रि होए और कब भैया दिन होगा। क्योंकि वहाँ तो सूर्य चंद्र को नहीं परवेश, गौर श्याम धरे दो वेश। तो जागत अनुरागत निशिबासर, लगत न नैन निमेष आधा। जहाँ आधे नेत्र लगबे की भी समाई नहीं है। पलक ओट बन बोलत डोलत, व्याकुल तन मन लीन। तो लगत न नैन निमेष न आधा। श्री बिहारिंदा जी कह रहे इन्हें हो न जानो, जागत किंदो सोबत से। अरे सखी मैंने तो ये कबू ना तो सोते देखे और ना ही ये जगते देखे। निशिबास नित्य विहार आधार हमारे। श्री बिहारिंदा जी समझा रहे हैं कि भैया हमारी उपासना को जो आधार है वो केवल प्रिया प्रीतम को नित्य विहार है। नित्य विहार आधार हमारे एक प्रेम। ये भैया तीनों प्रिया प्रीतम और ये सहचरी एक ही प्रेम ते, एक ही नैम ते, एक प्रेम निज नैम आराधा। हम तो भैया
एक रस प्रेम को ही नेम लिए भय हैं, और या एक रस प्रेम को नियम पूर्वक यही की आराधना करें। बिहारी दास हरिदास विपुल बल। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा को मोकू अगाध बल है। मेरे गुरुदेव श्री विठल पुल जी की कृपा को मोकू अगाध बल है। विपुल बल सब अभिलाष मिली सुख साधा। सब अभिलाष मन क्रम वचनते जब मैंने स्वामी जी की शरण ग्रहण करी तो मेरी सब अभिलाषा पूर्ण है गई। तो यह प्रकार से श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज अपनी राधा के बारे में बात कर रहे हैं। ये भैयाओ जितनों भी आप निधवन रस यूट्यूब के माध्यम से सत्संग सुन रहे हो, ये सत्संग केवल भैयाओ अपने रसिक सजाती जो स्वामी हरदास जी की रस उपासना करवे वाले अनन्य रसिक जन हैं, उनके काज ही ये अपनो रस समझायो, दिखायो और सुनायो जा रहे हो। औरन के बस की बात नहीं है। और सुनेंगे तो भैया बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके भैया रसकन के मन त्रास। उनके मन में तो भैया त्रासदी प्रलय भूकंप आनो भैया सहज है। बार बार यही समझाया जा रहा है कि ये उपासना चकोरन की है, चकोर ही आग को पचा सके। और स्वामी जी के जो रस रीति के उपासक हैं वे यहाँ के चकोर हैं, और वे भैया या प्रिया प्रीतम की प्रचंड रस रीति को भैया सुन सकें और पचा सकें। औरन को तो ये कबू ना तो पचेगी और ना ही पची और ना ही पच सके है। बोले जा पथ को पथ ले तो महामुनि मुंदत नैन गहनित ना को, जा पथ को पछतात है भेद लहे नहीं भेद रहे जा की जा को। ये स्वयं गोविंद स्वामी कह रहे हैं। स्वयं चाचा वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे सौ बके। स्वामी जी के रस को तो भैया स्वामी जी की ही कृपा जिनके ऊपर भैया वे पचा सके। श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी दास कृपा बिन सबके मनन अगम। तो ना तो बिना ये सुनवो अच्छो लगेगा और ना ही भैया वो सुन के या कुछ सह सकेंगे। यही हमारा तो कहिए कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी ना जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। साधारण की बात नहीं कर रहे, जो रसिक बन रहे हैं ऐसे रसिक करोड़ों करोड़ों मिले तो भी स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है वाको वे वर्णन नहीं कर सके हैं। वर्णन तो भैया जैसे सिंगनी के दूध को सिंगनी को बालक ही पी सके है और पचा सके, जैसे भैया ये सिंगनी को दूध स्वर्ण पात्र में ही रह सके। स्वर्ण पात्र भी ऐसो जामे भैया न को कोई पात्र में अन्य धातु की मिलावट नहीं होए, ऐसे जिनके भीतर का और रस की न को मिलावट नहीं है, जो केवल कोरो पन्ना लेकर पूर्ण समर्पित भावना मन में लेकर स्वामी हरदास जी के शरण में आए हैं, वे भैया या रस को पचा सके हैं। और उनके काज तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, और घट करे विनाशन। जैसे भैया और जिन पात्रन में आप या सिंगनी के दूध को रखना चाहो, बाको तो भैया पात्र को बिल्कुल विनाश हो जाएगा, बिल्कुल ही बामे वो नहीं टिक सके है। घट जैसे बा और पात्र या के
अधिकारी नहीं बन सके, ऐसे स्वामी जी की रस रीति भैया सबके हृदय रूपी पात्र में नहीं टिक सके। सबके हृदय रूपी पात्र में स्वामी जी की रस रीति नहीं टिक सके। ये जो हाथी है इतना बलिष्ठ होवे, सबसे ज्यादा बलशाली मानो जाए, पर सुमेरु पर्वत के भार को भैया वो नहीं झेल सके है। ठीक यही प्रकार से ये स्वामी जी को जो रस है वो सब रसन को सुमेरु स्वरूप रस है। ये जैसे हाथी सुमेरु के बोझ को नहीं झेल सके, ऐसे ही भैया कितने भी विद्वान हों, कितने भी बड़े रसिक हों, स्वामी जी की बिगर कृपा के या रस को नहीं झेल सकें। तो यहाँ कुछ कवितन के माध्यम से और आपको या के भावन को और समझा रहे हैं। ये ललित रात का दासी कह रही है, नाही जग भामिनी करे सर स्वामिनी, ऐसी निज नामनी है प्यारी श्री राधा। नाम और महात्म लिए जो को सेवत हैं, और बैस उपमा सब होत यहाँ बाधा। एकादश अंक जो घटत बढ़त नाही, तैसे ही नवल रस सिंधु ये अगाधा। राधिका जुगल एक रस एक बैस सने, और रस और बैस न कुना आराधा। दोने के अंग अंग एक ही रंगे हैं रंग, बिल सैं अभंग रते लाडली बिहारी। एक ही सुरन दो रंगे हैं छबीले छैल, सुरते समुद्र रस खेलत महारी। रैन दिन जागत हैं अति अनुरागत हैं, राग ये अलापत हैं पीव पीव प्यारी। अत्यंत ही सरल भाव है भैया ये। राधिका ललित जुग पलक लगत नाही, अपलक केली करें तऊ हाहारी। नित्य ही अखंड अभंग दो बिहरत हैं, निपट बिहार करें सोई हो आराधई। एक प्रेम डोर माही बंदे ही रहते दो, छिन नव चाह लल ललित लड़ा वही। कहें श्री बिहारी दास कृपा हरिदास जू की, अति ही विपुल बल इन्हें हो खिला वही। राधिका ललित अभिलाष सब पूरी भई, मिले रस सिंधु दो ही भरी गावही। रैन दिन एक रट लगी ही रहत लालो, नैनन के आगे मोही राखिल तू प्यारी। भरी भरी नैनन सो तो ही मैं निहारों, जब हो तो नैन शीतल मेरे कहें यों बिहारी। एक हूँ पलक एक हूँ अलक आए आनन बिराजे, जब ताछिन पे सर्वस दऊं प्यारी बारी। राधिका के इष्ट जुग पलक बिछोह नहीं, तऊ चित छोह हो तो जाऊं बलिहारी। के लिए निरंतर है अंतर की गम नाही, अभी अंतर माही यही रीत धारिल। छिन छिन में बिनवत हैं लाडली बिहारी लाल, चाहे निज पीव प्यारी उर पर राखिल। सहज रंगे हैं दो सहज रंगे ही रहें,
सहज ललित लाड़े छिन में विचार ले, राधिका ललित सुख देत रुख लिए मोही, यही रीत उर्वशी यही प्रण पार ले। तो ये कवितन के माध्यम पे भी भैया आप या को गंभीरता से समझ सके हैं। ऐसो स्वामी हरदास जी महाराज को ये रसदेश है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।